हेलो, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल जीके। आज हम देखेंगे आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है? तो डेफिनेशन क्या है आर्मेचर रिएक्शन का? द इफेक्ट ऑफ फ्लक्स द इफेक्ट ऑफ फ्लक्स डेवलप्ड बाय द आर्मेचर कंडक्टर ओवर द मेन फ्लक्स ओवर द मेन फ्लक्स इज नोन आज द आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, दो फ्लक्स का इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक क्या है ना, आर्मेचर फ्लक्स, और एक है हमारा मेन फ्लक्स। इस दोनों फ्लक्स का इंटरेक्शन होके क्या हो रहा है ना, आर्मेचर रिएक्शन आ रहा है। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन में क्या हो रहा है ना, तीन केसेस आते हैं। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन में कितना है ना, तीन केसेस आर्मेचर रिएक्शन में आते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है ना, फर्स्ट केस है फ्लक्स ड्यू टू मेन पोल्स व्हेन जनरेटर इज सप्लाइड नो लोड। ठीक है, ये ओनली कोई लोड यहाँ पर जनरेटर में नहीं दिया गया है। सिर्फ सिर्फ यहाँ पर क्या है ना, फील्ड फ्लक्स ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये है उसका डायग्राम है, ये उसका डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये है नॉर्थ पोल है, ये है हमारा साउथ पोल है। और जो यहाँ पर ओनली ही ये जो पोल का ही फ्लक्स जनरेट यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये उसका ना, ये उसका ब्रश, दो ब्रश लगा है, ये उसका ब्रश है। ठीक है, तो ब्रश हर वक्त किसके साथ रहता है ना, MNA। ठीक है, बस किसके साथ रहता है, MNA प्लस ब्रश। ये हर वक्त एक ही साथ में रोटेट करता है। फिर हम देखेंगे ये जो है एम एन ए और GNA, ये है क्या। ठीक है, इसका डेफिनेशन हम देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है ना, MNA और GNA का, देखो यहाँ पर क्या लिखा है ना, एम एन ए का फुल फॉर्म क्या है ना, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्या है ना, द एक्सिस along which no EMF is induced in the armature conductor is known as MNA। जहां पर कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं होता है, नो EMF इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर इज नोन एज MNA। ठीक है, देन GNA क्या है ना, GNA है जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। तो जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन क्या है ना, द जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द स्टैटर फील्ड एक्सिस। ये स्टैटर फील्ड एक्सिस के साथ ये हर वक्त क्या होता है ना, परपेंडिकुलर होके ये रहता है। ठीक है, देन यहाँ पर जो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है कहाँ से ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, ये किसके मतलब किसके रूल के हिसाब से हो रहा है ना, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से ये हो रहा है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कैसे होता है। तो उस रूल के हिसाब से इसका डायरेक्शन कैसे होगा ना, नॉर्थ टू साउथ होगा। इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ये होगा। इसका जो फ्लो होगा, ये डायरेक्शन किस तरफ होगा, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, देन और एक बात क्या है, ये जो MNA है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस जब के ऊपर, ठीक है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो भी कंडक्टर है उसका क्या होगा ना, उसका जो करंट का डायरेक्शन है वो रहेगा क्या ना, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड मतलब इनवर्ड को हम क्या करेंगे ना, क्रॉस साइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्रॉस जो होगा वो होगा क्या होगा ना, इनवर्ड। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। जो डट साइन में रहेगा उसको हम आउटवर्ड बोलेंगे, आउटवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो MNA के ऊपर जो भी कंडक्टर है ना, उसका करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा ना, उसका करंट का डायरेक्शन होगा, मैं क्रॉस साइन दे रहा हूं मतलब ये इनवर्ड होगा। और MNA के नीचे जो भी कंडक्टर रह रहा है उसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा ना, डट दे रहा हूं, डट का मतलब आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो देखेंगे MNA के ऊपर जो कंडक्टर है उसका डायरेक्शन कैसे हो रहा है। तो MNA देखो, ये है MNA, तो उसका ऊपर जो भी, ये देखो, ये जो जितना पार्ट है ये MNA के ऊपर है। ठीक है, ये जो जितना पार्ट है ये MNA के नीचे है। तो MNA के ऊपर ये कंडक्टर है,
है, तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्रॉस है, ठीक है। क्रॉस है मतलब ये क्या होगा ना, इनवर्ड होगा, करंट का डायरेक्शन अभी इनवर्ड होगा यहाँ पर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। ओके, देन नेक्स्ट क्या है ना, नीचे में क्या होगा ना, उसका आउटवर्ड होगा, डॉट दे रहा हूँ, मतलब ये आउटवर्ड ही होगा, ठीक है, हो गया। देन नेक्स्ट क्या है ना, देखो यहाँ पर जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये जो फ्लक्स यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है ना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, तो हमारा यहाँ पर जो फ्लक्स का फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ, ऐसे ही होगा, इसको हम डिनोट करेंगे ए सॉरी एफ एम, ठीक है, एफ एम में हम इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो एफ जो है वो है हमारा एम एम एफ, ठीक है। एफ हमको क्या क्या बोलते हैं ना, एफ को एम एम एफ, और एम किसके लिए है ना, फील्ड का फ्लक्स ही जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको फील्ड को एफ ही लिए। तो ये जो हमारा होता है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, एम एम एफ, इसको बोलते हैं मैग्नेटो मोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो एम एफ है वो क्या है ना, मेन मेन एम एम एफ ये है, ठीक है। देन नेक्स्ट नेक्स्ट केस की तरफ जाएंगे। प्रीवियस केस में क्या देखें ना, हमारा ओनली मेन फील्ड वाइंडिंग ही काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, मेन फील्ड विदाउट मेन फील्ड वाइंडिंग, वो ओनली हमारा आर्मेचर का जो कंडक्टर है उसका फ्लक्स यहाँ पर काम करेगा, कैसे काम करेगा देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी मेन फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा है, ओनली आर्मेचर का फ्लक्स ही जनरेट हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था मतलब प्रीवियस केस में, जो एम एन ए का ऊपर का हिस्सा क्या होता है ना, क्रॉस हम साइन देंगे, ठीक है, इसको हम क्रॉस साइन देते हैं। क्रॉस साइन मतलब इनवर्ड, ठीक है, क्रॉस साइन का मतलब है क्या है ना, इनवर्ड डायरेक्शन है, मैं दे देता हूँ क्रॉस साइन, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो नीचे का हिस्सा क्या होगा ना, डॉट साइन में होगा, डॉट साइन का मतलब क्या है ना, आउटवर्ड है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा ना, आउटवर्ड होगा, ठीक है। देन अब क्या है ना, हम देखेंगे करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड कैसे होगा। इसका जो करंट का डायरेक्शन है, इसका जो करंट का डायरेक्शन जानने के लिए हमें क्या चाहिए ना, थंब रूल, ठीक है, थंब रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है ना, राइट हैंड rule states that if the thumb of the right hand is the direction of current, जो थंब है हम उसको क्या करेंगे ना, करंट के डायरेक्शन के तरफ ही फेस करके रखेंगे। थंब को ध्यान से सुनो कि थंब को हम किसके तरफ फेस करके रखेंगे ना, करंट के डायरेक्शन की तरफ फेस करके रखेंगे। द कर्ल फिंगर सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है कौन सा, कर्ल फिंगर, जो ये वाला, ये जो हिस्सा है ये डायरेक्शन शो करेगा ना, किसके तरफ ना, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन शो करेगा। तो ये जो है ये वाला, ये वाला हो जो डायरेक्शन किसका होगा ना, करंट का होगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन है, तो हमारा जो मैं डट दिया था, ठीक है, मैं जो डट सॉरी डट नहीं, मैं जो क्रश किया था वो क्या था ना, इनवर्ड था। तो इनवर्ड था मतलब हम जब इसको जो करंट का डायरेक्शन को देखेंगे इनवर्ड की तरफ देखेंगे, मतलब यहाँ पर जो स्क्रीन शो हो रहा है, ठीक है, तुम भी कर सकते हो, तो यहाँ पर जो स्क्रीन शो हो रहा है, तुम अगर थंब को स्क्रीन की तरफ देखोगे और इसको रोटेट करोगे, कल फिंगर को रोटेट करोगे, ठीक है, रोटेट करने से उसका डायरेक्शन कैसे हो गया ध्यान से सुनो, कि जो थंब है उसको क्या करना है ना, स्क्रीन की तरफ ही दिखना है, किसी भी रेड रेड कलर का जो है क्रश दिया है उसी की तरफ ही देखो, थंब थंब को और रोटेट करो, हाँ। तो रोटेट करने से क्या होगा ना, कर्ल फिंगर जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उस डायरेक्शन में क्या होगा ना हमारा फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होगा। तो कैसे आ रहा है डायरेक्शन, देखो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ना, ऐसा ही डायरेक्शन आएगा,
ठीक है, ऐसा, यहाँ से ऐसे ही, ओके, ऐसे ही डायरेक्शन में आएगा। हाँ, देन देन नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट जो है हमारा आउटवर्ड। हाँ, आउटवर्ड जो हम दिए हैं, डट डट साइन दिए हैं आउटवर्ड के लिए, तो उसके लिए हम अ, इसी इसी वो जो थंब रूल का अप्लाई करेंगे, वो कैसे करेंगे ना, देखो, जो नीचे का हिस्सा है एम एन ए का नीचे का हिस्सा, वो क्या है ना, डट डट साइन दिया है। डट साइन का मतलब क्या है ना, आउटवर्ड, करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा ना, आउटवर्ड होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे ना, तुम जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है, तो स्क्रीन में क्या करो ना, थंब को तुम अपनी तरफ करो, थंब को तुम अपनी तरफ करो, क्योंकि थंब को, क्योंकि ये आउटवर्ड है, ठीक है, आउटवर्ड निकल के आएगा, आउटवर्ड है, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा ना, तुम्हारी तरफ, आउट आउट के साइड होगा। तो तुम्हारी तरफ जब होगा, हाँ, कल कल फिंगर जो है वो क्या होगा ना, उसको रोटेट करो, ठीक है। रोटेट करने से क्या होगा ना, हमें मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन मिलेगा। तो जो मिल रहा है, थंब होना चाहिए तुम्हारे तरफ, ठीक है, खुद की तरफ थंब रहेगा, और हम क्या करेंगे ना, कल फिंगर को रोटेट करेंगे। तो रोटेट करने से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, और जिस डायरेक्शन में तुम्हारा कल फिंगर रोटेट हो रहा है, उस डायरेक्शन में क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड हमारा, फ्लक्स जो है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो डायरेक्शन कैसा होगा ना, इस तरफ से होगा, ठीक है, इससे ऐसे ही होगा डायरेक्शन फ्लक्स का, ओके, इस डायरेक्शन में ये होगा इसका फ्लक्स। तो यहाँ पर इसका तो ब्रश लगा है, ठीक है, और जीएनए है ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, एमएनए है हमारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि ऊपर हम जो प्रीवियस केस में देखे थे, वो क्या होता ना, जो फ्लक्स निकल रहा था वो नीचे की तरफ उसका फोर्स था। तो यहाँ पर कैसे होगा ना, यहाँ पर उसका क्या होगा ना, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, देखो ये सब जा रहे हैं कैसे ना, जो ऊपर का हिस्सा है ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और नीचे का जो हिस्सा है ये ऐसे जा रहा है। तो डायरेक्शन किस तरफ है ना, इस तरफ है। तो हम क्या करेंगे ना, जो डायरेक्शन होगा फ्लक्स का इस तरफ होगा, तो इसको हम लिखेंगे एफ ए, ठीक है। एफ ए मतलब क्या है ना, जो ए का मतलब है आर्मेचर, हाँ, आर्मेचर, तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे, फेजर डायग्राम इस दोनों रिएक्शन का, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन का हम जब कंसीडर करेंगे, हैं, तो क्या होगा ना, मान लो कि हमारा जो फर्स्ट केस में क्या हुआ था ना, फर्स्ट केस में हमारा जो फ्लक्स का फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ था ना, नीचे की तरफ था, डाउनवर्ड था। ये क्या हो गया ना, ये हमारा आ गया एफ एफ एम, मतलब मेन, जो मेन फील्ड के वजह से जो आ रहा था, हाँ, मेन फ्लक्स जो है उसके वजह से। देन नेक्स्ट पे था ना, इस तरफ से था, ठीक है। तो ये क्या आ गया ना, एफ ए, आर्मेचर के वजह से एफ ए हम इसको लिखें, जो ऊपर हम अभी रिसेंटली पढ़े। तो डायरेक्शन किस तरफ ना, इस तरफ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्शन भी दे दिया। हम्म, तो इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा ना, ये होगा, रिजल्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ये है, एफ, ठीक है, एफ क्या है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट एम एम एफ, ठीक है, रिजल्टेंट एम एम, ओके। देन ये अगर क्या हुआ ना, एफ अगर रिजल्टेंट हुआ, एक चीज याद रखना, क्या ना, जो एम एन ए है, ठीक है, एम एन ए, एम एन ए ऑलवेज, एम एन ए ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एफ, एम एन ए इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
पोलर पोलर टू एफ। एफ का मतलब क्या है ना, रिजल्टेंट एमएमएफ। एफ का मतलब क्या है ना, रिजल्टेंट एमएमएफ। ठीक है, तो ये अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, ये अगर इसका, ये अगर ये उसका रिजल्टेंट रिजल्टेंट एमएमएफ है, तो क्या होगा ना, एम एन ए हमारा डायरेक्शन क्या होगा ना, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चेंज होके इस तरफ आ जाएगा। हाँ, जिसका कि वो मतलब ये किस में रहेगा ना, ये 90 डिग्री में रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, ये क्या है ना हमारा, ये एम एन ए, ठीक है, एम एन ए का डायरेक्शन। मतलब ये बोल रहा है कि अगर साइमल्टेनियसली फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर फ्लक्स एक्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्टेंट निकलेगा, रिजल्टेंट फ्लक्स जो भी निकलेगा, हाँ, उसके वजह से क्या होगा ना, एम एन ए हमारा क्या होगा ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो चेंज होगा कितना ना, जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकलेगा उसका, उसको वो परपेंडिकुलर करेगा, कौन ना, एम एन ए उससे परपेंडिकुलर करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस क्या है ना, यहाँ पर हमारा दोनों ही साइमल्टेनियसली क्या करेगा ना, काम करेगा। दोनों फ्लक्स हमारा क्या ना, साइमल्टेनियसली यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है, तो ये है उसका डायग्राम है। हाँ, ये उसका डायग्राम है। तो एम एन ए के जो, मान लो कि एम एन ए यहाँ पर अभी है इनिशियली, एम एन ए अभी कहाँ पर है ना, एम एन ए यहाँ पर है इनिशियल, मान लो इनिशियली है, यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, इसको काट देता हूँ, अभी मान लो एम एन ए यहाँ पर है। ठीक है, तो एम एन ए जब यहाँ पर है, तो क्या हो रहा है ना, यहाँ पर मैं एम एन ए के ऊपर जो है, हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, क्रस से। करंट का डायरेक्शन क्रस मतलब इनवर्ड होगा। हाँ, क्रस क्रस क्रस। ठीक है, देन एम एन ए का नीचे जो है वो किससे होगा ना, डट से होगा। हाँ, आउटवर्ड होगा, करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। ठीक है, तो अब जो हम मतलब फेजर डायग्राम में देखें कि फेजर डायग्राम में क्या देखें ना, हमारा जो रिजल्टेंट फ्लक्स निकला, हाँ, रिजल्टेंट फ्लक्स जो निकला, तो उसी रिजल्टेंट फ्लक्स के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर निकला था हमारा, ये हो गया ये आर्मेचर के लिए है, ये हमारा मेन फ्लक्स के लिए है। ये हमारा निकला था क्या ना, रिजल्टेंट निकला था। ठीक है, तो ये हमारा एम एन ए का डायरेक्शन यही तो था ना, ये 90 डिग्री था। ठीक है, ये रिजल्टेंट फ्लक्स है ना? तो इसीलिए देखो, अभी एम एन ए क्या हुआ ना, शिफ्ट हो गया। अभी क्या हुआ ना, एम एन ए इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में एम एन ए का पोजीशन आ गया। तो अभी देखो, अभी एम एन ए क्या होगा ना, काम करेगा। अभी ये चेंज हो गया, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। अभी ये पोजीशन में आ गया, एम एन ए आ गया। हाँ, तो एम एन ए जब इस पोजीशन में आया, तो ध्यान से देखो कि मैं बोला था क्या ना, एम एन ए एम एन ए के ऊपर जो रहेगा वो उसका क्या होगा ना, करंट का डायरेक्शन ना आउटवर्ड, सॉरी, उसका डायरेक्शन क्या होगा ना, इनवर्ड होगा। और जो एम एन ए के नीचे की तरफ रहेगा उसका क्या होगा ना, आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से देखो, एम एन ए के नीचे ये वाला है, एम एन ए के नीचे ये है, ये क्या हो जाएगा ना, ये डट हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। एम एन ए के ऊपर देखो, ये जो डट था पहले से, ये ऊपर चला गया, मतलब ये अभी क्रश हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन अभी क्या हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। इरेज कर देता हूँ इसको, अभी चेंज करेंगे, रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या, कहाँ से रिप्लेस होगा ना, ये हमारा क्रॉस हो गया। ठीक है, हाँ, और ये हमारा डट हो गया। अभी समझ में आया? तो ये जो हो रहा है, दोनों फ्लक्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसी को ही बोलते हैं क्या ना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्रॉस कर रहा है, मतलब फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स दोनों क्रॉस हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे है ना, ऐसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से नॉर्थ थ्रू साउथ है। मैं दे देता हूँ,
नॉर्थ टू साउथ दे दिया, ठीक है, यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर प्लस का डायरेक्शन। ओके, देन इसका जो मतलब आर्मेचर का उसका डायरेक्शन कैसे होगा ना, देखो उसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। पहले फ्लक्स का पाथ रेड कर देता हूँ। हाँ, ऐसा ही फ्लक्स का पाथ रहेगा, और यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा उसका फ्लक्स का पाथ। ओके, तो डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? हाँ, अभी जो हम पढ़ के आए, डायरेक्शन हमारा रहेगा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, इसका डायरेक्शन इस तरफ से रहेगा, यहाँ से ना यहाँ से ऐसे। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी इस तरफ से रहेगा, इसका डायरेक्शन किस तरफ से रहेगा? इस तरफ से। ठीक है, इसका डायरेक्शन इस तरफ से। तो ये क्या हो रहा है ना, देखो इस पोल टिप को ध्यान से देखो। हाँ, इस पोल टिप में एक्चुअली में क्या हो रहा है ना, देखो फ्लक्स क्या हो रहा है ना, फ्लक्स आ रहा है इससे ऊपर से। ये क्या है ना, फील्ड फील्ड फ्लक्स है, ठीक है। तो आर्मेचर जो फ्लक्स है ये इस तरफ से जा रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये आड़ हो रहा है इसमें, इसमें आड़ होके क्या हो रहा है ना, इस तरफ से फिर से ये दोनों मिलकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं ना, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग पोल, पोल टिप्स, ठीक है। तो इस पोल टिप में क्या हो रहा है देखो, इस पोल टिप में देखो कि ये ऊपर से क्या आ रहा है ना, ऊपर से हमारा मेन फ्लक्स आ रहा है। हाँ, और क्या हो रहा है ना, जो आर्मेचर का जो फ्लक्स है ये यहाँ पर जा रहा है, तो दोनों जैसे कि टकरा रहे हैं बीच में, ठीक है। तो ये बीच में टकराने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है ना, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे ना, लीडिंग पोल टिप, ठीक है, लीडिंग पोल, पोल टी, हाँ, लीडिंग पोल टी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, फ्लक्स यहाँ पर ज्यादा है, प्लस है इसीलिए ज्यादा है, यहाँ पर नेगेटिव है मतलब इसमें क्या है ना, फ्लक्स यहाँ पर कम है इस पोल में, ठीक है। तो उसी तरह हम अगर देखेंगे नीचे के हिस्से को देखेंगे, नीचे में जो साउथ पोल में देखते हैं उसी में क्या होता है, इसको इरेज कर देता हूँ। नीचे में देखेंगे इसमें नीचे में क्या होता है, तो नीचे में देखो, नीचे में भी उस तरीके से। हाँ, तो नीचे हो रहा है देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो यहाँ से क्या हो रहा है ना, फ्लक्स आ रहा है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से ऐसे ही फ्लक्स आ रहा है। तो ऊपर से फ्लक्स आते टाइम यही क्या हो गया ना, मेन फ्लक्स ये हो गया। तो ऊपर से फ्लक्स आते टाइम ये क्या कर रहा है ना, जो आर्मेचर का फ्लक्स है ये इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, इस तरफ से जाके ये दोनों साथ मिलकर फिर से जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो गया ना, पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है ना, ज्यादा है। तो ज्यादा है मतलब फ्लक्स का अमाउंट ज्यादा है, मतलब ट्रेलिंग, ठीक है, ट्रेलिंग पोल, पोल टिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, इस पोल पोल में देखो, टिप पोल टिप्स में, तो इस पोल टिप्स में क्या हो रहा है ना, फ्लक्स क्या हो रहा है, मेन फ्लक्स ऐसे आ रहा है, ठीक है। मेन फ्लक्स जो है तो उसको मैं एफ दे देता हूँ, फील्ड फ्लक्स है। तो आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है ना, देखो कर रहा है ना, देखो इस तरफ से जाके इसको टक्कर दे रहा है। तो टक्कर दे रहा है मतलब एक नेगेटिव आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे ना, हमारा लीडिंग, लीडिंग पोल, पोल टिप्स, ठीक है। देन उसका डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या है ना, डेफिनेशन क्या बोल रहा है ना, डेफिनेशन बोल रहा है व्हेन द आर्मेचर रिएक्शन टेक्स प्लेस द फील्ड फ्लक्स इज नो लॉन्गर यूनिफॉर्म। फील्ड फ्लक्स जो है वो यूनिफॉर्म के तरीके से फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ना, द फ्लक्स इज सीन टू बी क्राउडेड, मतलब ज्यादा है, क्राउडेड एट द ट्रेलिंग पोल, ट्रेलिंग पोल टिप्स में क्या होता है ना, फ्लक्स क्या होता है ना, ज्यादा रहेगा। बट वीकेंड
और थिन आउट एट द लीडिंग पोल टिप्स। तो लीडिंग पोल टिप्स में क्या रहेगा ना, कम हमारा क्या रहेगा, जो फ्लक्स है वहां पर कम रहेगा। ठीक है, द पोल टिप्स व्हिच इज फास्ट मीट ड्यूरिंग द rotation of armature conductor is known as the leading pole tips। तो लीडिंग पोल टिप्स क्या है ना, वो ये फास्ट मीट करता है, ये फास्ट ये टकराता है। ठीक है, लीडिंग पोल टिप्स क्या करता है ना, फास्ट ये क्या करेगा ना, ये टकराएगा। आर्मेचर रिएक्शन जब होगा, ये जो आर्मेचर फ्लक्स जो ये क्या करेगा ना, फास्ट इसको टकराएगा है। तो इसी को बोलते हैं लीडिंग पोल टिप्स एंड अदर as ट्रेलिंग पोल टिप्स। ठीक है, the new position of MNA, the new position of MNA which always perpendicular to the resultant MMF, ये मैं बताया था ना? ये क्या करेगा ना, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, रिजल्टेंट एमएमएफ के साथ ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, with the shift of MNA ब्रॉस also shifted, ब्रश ऑल्सो शिफ्टेड। देखो, एमएमएफ अगर शिफ्ट हो रहा है उसके साथ ही ब्रश कनेक्ट करके रहता है। ये अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब एमएमएफ अगर एमएनए अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है ना, उसके साथ ब्रश भी क्या होगा ना, शिफ्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ये जो ये जो ब्रश है, ये ब्रश, यहाँ पर कोई ब्रश नहीं, व्हाइट ब्रश नहीं है। ठीक है, ब्रश का पोजीशन कहाँ पर है ना, ब्रश का पोजीशन अभी एमएनए जहाँ पर है ब्रश वहीं पर है। अभी ब्रश का डायरेक्शन ये है, ब्रश अभी यहाँ पर है। ओके, देन हम देखेंगे क्या ना, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है उसका दो इफेक्ट निकल के आता है। एक क्या होता है ना, डीमैग्नेटाइजिंग, और एक होता है क्या, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग में बोल दिया था क्या होता है ना? दोनों फ्लक्स जो होते हैं इंटरैक्ट करने से होता है। डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट क्या बोल रहा है ना, व्हिच weakened the main flux, weakened the main flux, hence the armature conductor opposes the main flux। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, आर्मेचर कंडक्टर क्या कर रहे हैं, ऑपोज कर रहे हैं। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है ना, मेन फ्लक्स तो वीकेंड हो रहा है, उस कौन कर रहा है ना, आर्मेचर कंडक्टर ऑपोज कर रहा है किसको ना, मेन फ्लक्स को। यहाँ पर क्या करता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में, ये क्या करता है ना, ऑपोज करता है। ठीक है, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट में क्या होता है ना, व्हिच डिस्टर्ब द मेन फ्लक्स, ये क्या करता है ना, डिस्टर्ब करता है, मतलब डिस्टर्ब करता है किसको ना, मेन फ्लक्स को ये डिस्टर्ब करता है। कौन ना, आर्मेचर फ्लक्स। ठीक है, हेंस द फ्लक्स ऑफ द आर्मेचर कंडक्टर इज परपेंडिकुलर द मेन फ्लक्स। तो यहाँ पर आर्मेचर जो कंडक्टर का फ्लक्स है वो क्या है ना, परपेंडिकुलर टू द मेन फ्लक्स। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ पर कुछ डाउट है। हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।